जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा सनातन, अजन्मा और अविनाशी है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है वो कैसी होती है? क्यों कोई व्यक्ति शांति पूर्वक प्राण त्याग देता है और कोई अत्यंत कष्ट सहता है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, ये सब उसके कर्मों पर निर्भर है। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों से किसी को पीड़ा नहीं देता, उसकी मृत्यु मधुर होती है। उसके प्राण ऐसे निकलते हैं जैसे फूल से सुगंध। परंतु जो व्यक्ति लोभ, मोह और पाप में लिप्त रहता है, उसकी मृत्यु अत्यंत वेदनादायक होती है। जब पापी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो यमदूत उसके चारों ओर घिर जाते हैं और उसे बंधन में बांधकर खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। उस मार्ग पर भय, अंधकार और तृष्णा की अग्नि जलती रहती है। आत्मा विलाप करती है, किंतु उसके रुदन को कोई नहीं सुनता, क्योंकि वही उसका कर्म है, वही उसका दर्पण। गरुड़ जी की आंखों में करुणा छलक उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा को अपनी वस्तुओं, परिवार और घर की याद रहती है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, आत्मा का यह स्वभाव है कि वह जहां अधिक आसक्त होती है वहीं बंध जाती है। जब मनुष्य जीवित होता है तब वस्तुओं के प्रति उसका मोह बहुत प्रबल होता है और यही मोह मृत्यु के बाद भी उसे बांधता है। जो व्यक्ति अपने शरीर, घर, धन या वस्त्रों को अपना मानता है, वह मृत्यु के बाद भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता। मृत्यु के बाद जब आत्मा देह त्यागती है तब वह कुछ क्षणों तक अपने शरीर के पास ही रहती है। वह अपने प्रियजनों को विलाप करते देखती है, अपनी वस्तुओं को इधर उधर जाते देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। यही सबसे बड़ा दुख होता है, देखना पर कुछ कर न पाना। यही अवस्था प्रेत योनि की शुरुआत होती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या सभी आत्माएं प्रेत बन जाती हैं? श्री कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, जो आत्माएं अपने कर्मों से पवित्र होती हैं वे यमलोक में धर्मराज के समीप जाती हैं, जहां उनके कर्मों का लेखा जोखा होता है और फिर अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग या अगले जन्म में प्रवेश करती हैं। किंतु जो आत्माएं अत्यधिक आसक्त होती हैं, जो अपने घर, धन, वस्त्र या प्रियजनों से मोह नहीं त्याग पाती, वे पृथ्वी लोक पर ही भटकती हैं, उन्हें हम प्रेत कहते हैं। ऐसी आत्माएं अपने परिवार को छोड़ नहीं पाती और अपनी वस्तुओं से जुड़ी रहती हैं। जब कोई जीवित व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है तब उस आत्मा की ऊर्जा उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि गरुड़, मैंने मनुष्य को यह उपदेश दिया है, मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग कभी न करो। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या वस्तुएं भी आत्मा की ऊर्जा को धारण करती हैं? श्री कृष्ण बोले, हां गरुड़, ये संसार केवल दृश्य नहीं, अदृश्य शक्तियों का भी मेल है। प्रत्येक वस्तु में संस्कार निहित रहता है। वह जिस व्यक्ति के पास रहती है उसके भाव, कर्म और ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करती है। जब वह व्यक्ति मर जाता है तो उसकी वस्तुएं भी उस कंपन को धारण किए रहती हैं। इसीलिए जो लोग मृत व्यक्ति के कपड़े, गहने या व्यक्तिगत वस्तुएं पहनते हैं, वे अनजाने में उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यदि वह आत्मा शांत नहीं हुई है तो वह उस व्यक्ति को अपने समीप खींचने लगती है, सपनों में, भावनाओं में। और कभी कभी वास्तविक जीवन में भी यही कारण है कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग वर्जित है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु यदि आत्मा वस्तुओं से बंधी है तो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, जब तक आत्मा ये नहीं समझती कि संसार की कोई वस्तु उसकी नहीं है तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं बल्कि मोह से मुक्ति है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तभी वह परम पद की ओर बढ़ता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर को स्मरण करते हुए सच्चे कर्म करता है, उसकी आत्मा बिना किसी बंधन के सहज गति से ईश्वर में विलीन हो जाती है।
हे गरुड़, मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। आत्मा अमर है, किंतु उसका मार्ग उसके कर्मों और आसक्ति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति वस्तुओं और मोह से मुक्त होता है वही मुझे प्राप्त करता है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर में ही रुक जाए? श्री कृष्ण बोले, हां गरुड़, जब कोई आत्मा अपने भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं होती तब वह देह त्यागने के बाद भी उस स्थान पर भटकती रहती है जहां उसका मुंह बंधा होता है। यह अवस्था प्रेत योनि कहलाती है। इसके 3 कारण होते हैं। पहला अकाल मृत्यु, दूसरा अतिमोह और तीसरा अधूरा कर्म। ऐसी आत्माएं अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की लालसा में पृथ्वी लोक पर रहती हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती और वे ऊर्जा के रूप में अपने ही घर के आसपास विचरण करती हैं। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या वे आत्माएं अपने परिवार को हानि पहुंचा सकती हैं? श्री कृष्ण बोले, आत्मा शुद्ध होती है, किंतु जब वह प्रेत योनि में जाती है तब भ्रम, असंतोष और वेदना का आवेश उसे ग्रसित कर लेता है। यदि कोई उसके प्रिय वस्त्र, गहने या वस्तुएं उपयोग करता है तो उसकी चेतना उन वस्तुओं के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि वह व्यक्ति बिना कारण भयभीत, उदास या अस्थिर रहने लगता है। यह सब उसी ऊर्जा का प्रभाव होता है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या वस्तुएं वास्तव में आत्मा की ऊर्जा को धारण करती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, यह ब्रह्मांड स्पंदन पर आधारित है। हर वस्तु, हर जीव, हर विचार ऊर्जा के रूप में अस्तित्व रखता है। जब कोई मनुष्य किसी वस्तु का बार बार उपयोग करता है तो उसका मनोगत कंपन उस वस्तु में बस जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है और वह किसी वस्त्र को रोज पहनता है तो उसका क्रोध उस वस्त्र में सूक्ष्म रूप से अंकित हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, वस्त्र, गहने और निजी वस्तुएं दूसरे की नहीं पहननी चाहिए, विशेषकर मृत व्यक्ति की वस्तुएं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा का सूक्ष्म शरीर उन वस्तुओं के माध्यम से उसी संसार से जुड़ा रहता है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या आत्मा अपनी वस्तुओं को पहचानती है? श्री कृष्ण बोले, हां गरुड़, जब तक आत्मा में मेरा और तेरा का भाव है वह अपनी वस्तुओं से जुड़ी रहती है। जब कोई व्यक्ति उसकी वस्तुएं उपयोग करता है तो आत्मा उसमें आकर्षित होती है और उस व्यक्ति की ऊर्जा में मिल जाती है। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में कलह, भय या अस्थिरता उत्पन्न होती है। गरुड़ जी बोले, प्रभु इससे बचने का क्या उपाय है? श्री कृष्ण बोले, उपाय है दान और प्रार्थना। जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी वस्तुएं उपयोग में लेने की बजाय दान कर देनी चाहिए। दान वस्तु को आत्मा से मुक्त करता है और आत्मा को शांति देता है। लेकिन केवल वस्तु का नहीं, भाव का दान भी आवश्यक है। यदि मनुष्य भीतर से मोह नहीं छोड़ता तो आत्मा फिर भी बंधन में रहती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु यदि कोई व्यक्ति अपने मृत प्रियजन की याद में उसकी वस्तुएं अपने पास रखे तो क्या यह भी अशुभ है? श्री कृष्ण बोले, यदि वे वस्तुएं केवल स्मृति के रूप में रखी जाए और उनमें आसक्ति न हो तो हानिकर नहीं, परंतु यदि मनुष्य उन्हें देखकर विलाप करे या मोह बनाए रखे तो वह आत्मा की शांति में बाधक बनता है, श्रद्धा मोक्ष की ओर ले जाती है, मोह पुनर्जन्म की ओर। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु कौन सी वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित हैं? श्री कृष्ण बोले, 3 वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण और समय का प्रतीक घड़ी। वस्त्र मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से जुड़ते हैं, गहने उसकी भावनाओं से और घड़ी उसके जीवन काल से। मृत व्यक्ति के वस्त्र पहनने से उसकी असंतुष्ट ऊर्जा जीवित व्यक्ति में प्रवेश करती है। गहनों से उसकी स्मृतियां और भावनाएं स्थानांतरित होती हैं और घड़ी से उसकी समय रेखा। इसलिए इन वस्तुओं का उपयोग न करें, उन्हें दान करें या पवित्र जल में प्रवाहित करें। जब परिवारजन इन वस्तुओं का त्याग श्रद्धा भाव से करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इस आत्मा को आपके चरणों में शांति मिले,
तब आत्मा मुक्त होती है और प्रकाश की ओर अग्रसर होती है। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, श्रद्धा आत्मा को ऊपर उठाती है और मोह उसे नीचे बांधता है। जब मनुष्य मोह त्याग कर दान करता है तब वह धन्य होता है। जो ईश्वर का स्मरण करता है वही अनंत आनंद को प्राप्त करता है। गरुड़ जी के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, यह ज्ञान पृथ्वी पर फैलाना ताकि मनुष्य केवल शरीर से नहीं आत्मा से जीना सीखे, मृत्यु से न डरे बल्कि उसे समझे कि मृत्यु अंत नहीं, एक पवित्र यात्रा है। और तभी वातावरण में गूंज उठी मधुर वाणी, जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण।